नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दो पत्नियों ने पति की संपत्ति पर किया दावा। देवैया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर बिंदवालिया गांव में हैरान कर देने वाली वाक्य सामने आया है, जहां दूसरी पत्नी संयोगिता सिंह घर के दरवाजे के अंदर कुंडी लगाकर बैठ गई और दूसरी पत्नी अपने बच्चों के साथ बाहर दरवाजे पर अंदर जाने के लिए अड़ी रही और पुलिस प्रशासन दोनों पत्नियों को समझाने की कोशिश लगातार करती रही। दूसरी पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इस घर का रजिस्ट्री करा चुकी हूँ, मैं इस महिला को जानती भी नहीं ये कौन है और क्या चाहती है। जब तक उच्चाधिकारी हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे तब तक मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगी। वहीं पहली पत्नी ज्योत्सना राव ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पहली पत्नी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। जब तक यह दरवाजा नहीं खोलेगी तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। वहीं पति भीमसेन का कहना है कि मेरी शादी 6 साल पूर्व ज्योत्सना से हुई थी। मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज कराने लखनऊ चला गया। उसी बीच ज्योत्सना अपने मायके चली गई और दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया। 8 महीने बाद पिता की मौत हो गई, लेकिन मेरी पत्नी ज्योत्सना नहीं आई, जिसके बाद रोजी रोटी की तलाश में फरीदाबाद चला गया। उसी बीच ज्योत्सना की तहरीर पर रामपुर कारखाना थाने की पुलिस ने मेरे और अन्य के खिलाफ छिनैती व छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें सभी जेल भी गए हैं। भीमसेन ने बताया कि हम अग्रिम जमानत पर हैं, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद चलता रहा। मेरी पत्नी ज्योत्सना के दबाव में अधिकारी हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला सुर्खियों में रहा है। पति पत्नी के विवाद की मार राजनीतिक दबाव में झेलती रही रामपुर कारखाना थाने की पुलिस। क्या मामला है, क्यों थाने पे आई है? रामपुर कारखाना थाना पे क्यों आई है? मेरा नाम ज्योत्सना राव है, मेरे पति का नाम भीमसेन राव है, जो हरपुर के दरवाजा के निवासी है। करते थे, बातें पीते थे आए दिन। हमारे और उनके बीच दोनों लोग के बीच मुकदमा चल रहा था। इस दौरान मुझे न्यायालय से खर्चा बहाल हुआ है तो खर्चा मिलता था। इसी बीच में अपने ससुराल में भी रह रही थी, जिसमें मैं 17 तारीख को मुकदमा देखने गई। उसी दौरान उन्होंने एक अवैध रूप से महिला आके मेरे घर का ताला तोड़ दी है, तोड़ के अंदर से ताला बंद कर लिया। और मुझे ना ही ठंड का मौसम है, ना ही मुझे खाने पीने का कोई व्यवस्था है, ना ही ठंड में कोई साल स्वेटर है। मेरे दो बच्चे हैं जो ठंड में मर रहे हैं। अब मुझे कोई प्रशासन कोई भी हमको लाभ नहीं दिला पा रहा है। मैं हर जगह एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, सब जगह बता चुकी हूँ, कोई अभी तक कुछ भी हमारे प्रति कार्रवाई नहीं किया गया है। जो महिला अवैध रूप से आपके मकान में रह रही है आके, उस पर आपका क्या कहना है? वो आपके पति से शादी की है कि विदाउट शादी से रह रही है? सर, उसका संबंध है हमारे पति से। अच्छा, तो जिस मकान में आप रह रही थी उस मकान में अब नहीं रह रही हैं? नहीं, 3 दिन से बाहर रह रहे हैं, गेट के बाहर है। तो क्या ठंड के मौसम में प्रशासन से क्या न्याय मांग रही हैं आप? प्रशासन से मांग रहे हैं कि उन चारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई किया जाए और मुझे घर दिया जाए रहने के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ। आखिर मैं कहाँ जाऊँ ठंड के मौसम में? मुझे मजबूर किया जा रहा है कि तुम भीमसेन राव को तलाक दे दो और सौतन के साथ रहो, अरेस्ट करके या आत्महत्या कर लें। क्या नाम पड़ेगा, कौन सा गांव है? हरपुर बिंदवालिया। नाम क्या पड़ेगा आपका? ज्योत्सना राव। मेरा नाम संयोगिता सिंह, पुत्री दिनबंधु सिंह। मैंने अपने रहने के लिए एक मकान हरपुर बिंदवालिया में खरीदा है, जिसकी रजिस्ट्री मैं करा चुकी हूँ। अब मैं अपने घर में रह रही हूँ। अब ज्योत्सना राव और उसके पिता गोविंद राव आकर बाहर से ताला मार दिए मेरे घर में। कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, नहीं तो मेरे पहचान के कई नेता में मंत्री हैं, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हत्या करवा देंगे। अब श्रीमान, हम भूख प्यास से अंदर मरने के कगार पे हैं, कृपया हमारी मदद की जाए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया।